हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे। हरियाणा में कोरोना के 38 नए केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से अब प्रदेश में कुल 1031 हो गई है मरीजों की संख्या। और गुरुग्राम में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में ही थे, लेकिन मौत की पुष्टि सबसे पहले अब हुई है। कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के अब 335 एक्टिव मरीज हैं। 335 एक्टिव मरीज अब प्रदेश भर में हैं। इसी के साथ बता दें, कोरोना के 681 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर के घर लौटे हैं। कुल एक्टिव केस है 335, 681 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। रमाकांत झज्जर से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, झज्जर से लगातार ठीक ही खबरें आ रही थी कि झज्जर अच्छे से रिकवर कर रहा है। फिलहाल क्या स्टेटस है? की अपडेट की बात करें तो टोटल केस सिर्फ जो एक्टिव केस है वो 7 ही बचे हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 92% झज्जर की रिकवरी रेट है, जो कि अपने आप में वाकई सुख देने वाली बात है। अगर झज्जर जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की टीम, वो लगातार लोगों को जागरूक करती है और उस जागरूकता का ही नतीजा है कि आज सिर्फ 7 बचे हैं। अगर हम 23 अप्रैल की बात करें तो वहां पर सबसे पहले मामला आया था और वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कि झज्जर जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या झज्जर जिला वासियों के लिए बहुत दुखद थी। लेकिन 1 महीने के अंतराल में ही वो घटकर आंकड़ा सिर्फ 7 पर आ गया है। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में खुश कर देने वाला मामला है। सीएमओ रणजीत सिंह पुनिया हो या झज्जर जिला उपायुक्त दैया साहब हो, उन्होंने एक ज्वाइंट टीम बनाई और ज्वाइंट टीम बनाकर ही उन लोगों ने इस कोरोना की महामारी से बचाव किया। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो सहयोग है वो झज्जर जिला वासियों का है। जो झज्जर जिला प्रशासन ने जो भी उन्हें आदेश दिए थे उसे पूरी तरह से उन्होंने माना और मानने का नतीजा यही है कि आज हम 7 हैं। हो सकता है कल हरियाणा न्यूज का जो अगला बुलेटिन आए उसमें हम कोरोना मुक्त हो जाएं, क्योंकि कल हमने जब बुलेटिन दिखाया था तो उसमें 11 लोग थे और वो 4 घटकर अब सिर्फ 7 ही लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित है। जी चंचल, बिल्कुल, जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक दिन निकलता जा रहा है और झज्जर से हम लगातार यही अच्छी खबर सुन रहे हैं कि झज्जर अच्छे से रिकवर कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं। क्या झज्जर में भी यही तस्वीर है? 1-2 दिन की बातें को छोड़ें तो लोग जब जैसे ही बाजार खुले थे लोगों में भगदड़ आ गई थी। लेकिन फिर से उपायुक्त ने कहा कि उपायुक्त जितेंद्र दैया ने एक टीम बनाई और टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही डीआईजी अशोक कुमार की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ बाजारों में चक्कर काटती है और जो मास्क नहीं लगाते उन्हें धमकाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आप लोगों के लिए पुलिस है, आप मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही दुकानदारों को भी हिदायतें दी जाती है कि अगर आप लोग इन चीजों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें देखने को, आपको ये झेलने पड़ेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम इस जानकारी के लिए। तो झज्जर से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। हम आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द झज्जर कोरोना मुक्त हो जाए। अनूप कुंडू उकलाना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू, उकलाना का स्टेटस क्या है? सबसे पहले यही बता दीजिए कि कोरोना की क्या रिपोर्ट है उकलाना में। ब्लॉक की बात करें तो उकलाना ब्लॉक में फिलहाल कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर जिला हिसार की बात करें, जिस प्रकार से प्रशासन ने शाम का जो कोरोना बुलेटिन भेजा है उसके अंदर 6 लोग एक्टिव बताए गए हैं कोरोना से जो संक्रमित हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति की जो मौत हुई थी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में, हालांकि प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उसकी जो फेफड़े का कैंसर होने के कारण मौत हुई है, तो उसकी एक रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव भी आई थी। और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर लें प्रीति जी, तो हांसी में जिस प्रकार से कल हरियाणा न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया, तो जो वहाँ के विधायक विनोद झाना है, जो बीजेपी के भी विधायक है, तो वही सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ गौशाला में जाकर के पूजन करते हैं और वहाँ पर मास्क लगाए हुए लोग भी नहीं है। तो मतलब जो प्रशासन के साथ मिलकर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही अगर सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता क्या कर पाएगी?
ठीक, बिल्कुल। जो तस्वीरें हमने देखी उसको सोच करके यही लगता है कि अगर आम लोग भी ऐसे ही इसी राह पर चलने लग जाए तो क्या होगा। इसी के साथ अनूप, मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। कीर्ति जी, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो अगर हम पहले सबसे पहले कोरोना से संबंधित बातें तो आइसोलेट वार्ड बनाए गए हैं और प्रशासन बड़ी सख्ती से हर चीज पर निगाह बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो इससे जुड़े हुए कोरोना से जुड़े हुए योद्धा है उनके भी पीपीई किट और अन्य जो सामग्री चाहिए वो भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगर हम सामान्य ओपीडी की बात करें तो फिलहाल सामान्य ओपीडी भी हो रही है। ठीक है। और जो कोरोना योद्धा हैं यानी कि पुलिस वाले हैं, उनको क्या अभी भी कोई तकलीफ आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार ऑन ड्यूटी हैं वो लोग, तो क्या उनको भी अच्छे से शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, पहले की अपेक्षा कीर्ति जी अब जो पुलिस का है काम लगता है कुछ कम हो गया है, क्योंकि पहले हर चौक चौराहे पर नाके लगाए गए थे, गहनता से जांच की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी अपेक्षा तो बहुत कम नाके कर दिए गए हैं और जांच का तो विषय ही नहीं रहता, क्योंकि जो छूट दी गई है लॉकडाउन 4 में उसके तहत आम आदमी आ जा रहा है। हाँ, अगर कोई बगैर मास्क लगाए मिलता है तो पुलिस उससे जरूर पूछताछ करती है और पुलिस के पास भी प्रशासन द्वारा सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर जैसी अहम जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अनूप। और ब्रेक के बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रदेश में क्या है, आंकड़े क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्टिव केस इस वक्त हरियाणा में है 107, ठीक हुए हैं 131, मौत का आंकड़ा है 1। ये हम आपको दिखा रहे हैं। मौत का आंकड़ा है 1, ठीक हुए हैं 31 और एक्टिव केस है 107। अब गुरुग्राम की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और टोटल एक्टिव केस बता रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केस है 85, ठीक हुए हैं 90, मौत का आंकड़ा है 6। तो फरीदाबाद की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। अब सोनीपत की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। एक्टिव केस है 48, ठीक हुए हैं 101 और मौत का आंकड़ा है 1। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं सोनीपत का आंकड़ा। अब हम आपको बता रहे हैं झज्जर का आंकड़ा। झज्जर में एक्टिव केस है 7 और इसी के साथ ठीक हुए हैं 84 और इसके साथ है मौत का आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है 0। तो ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे प्रदेश में कि क्या है आंकड़ा। नूह का आंकड़ा अब हम आपको दिखाते हैं। एक्टिव केस है 5, इसी के साथ ठीक हुए हैं 60 और अब मौत का आंकड़ा जो है वो है 0 पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में इस वक्त एक्टिव केस है 0, ठीक हुए हैं 40 और मौत का आंकड़ा है 2। तो अब अगला आंकड़ा अब हम आपको दिखाते हैं पलवल का। पलवल में हम आपको बता देते हैं एक्टिव केस है 4, ठीक हुए हैं 36 और मौत का आंकड़ा है 0। यह अब हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केस है 12, ठीक हुए हैं 31, मौत का आंकड़ा है 3। तो अगली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे पंचकुला की। पंचकुला में एक्टिव केस है 2, ठीक हुए हैं 24 और मौत का आंकड़ा है 0। यानी कि पंचकुला में अब एक्टिव केस बहुत ज्यादा कम है, ठीक 24 हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 0 है। तो अब पंचकुला लगभग कोरोना मुक्त हो सकता है, जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। जींद की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी मात्र 8 एक्टिव केस बचे हैं, ठीक 15 हो गए हैं, मौत का आंकड़ा 0 है। यानी कि जींद की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट अच्छा है। जींद में अब एक्टिव केस सिर्फ 8 है, तो जल्द ही ये खबर भी वहां से आ सकती है कि कोरोना मुक्त जींद हो चुका है। अब अगली तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे प्रदेश में कि वहां पर क्या हाल है। अगली तस्वीर है करनाल की। करनाल में एक्टिव केस है 9 और इसी के साथ ठीक हो गए हैं 11, मौत का आंकड़ा है 1। तो 9 सिर्फ एक्टिव केस है करनाल में भी। और यमुनानगर में एक्टिव केस 0 है, यानी कि कोरोना मुक्त है यमुनानगर। ठीक हो गए हैं 8, मौत का आंकड़ा है 0।
टोटल 8 ही केस थे और 8 के 8 ठीक हो चुके हैं। यमुनानगर अब कोरोना मुक्त हो चुका है। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगली तस्वीर में आप देखिए, सिरसा में भी एक्टिव केस अब 0 है, ठीक हो गए हैं 8, मौत का आंकड़ा है 0। यानी कि अच्छी बात यह कि सिरसा भी अब कोरोना मुक्त हो चुका है। तो धीरे धीरे अब हरियाणा इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अगली तस्वीर अब हम आपको फतेहाबाद की दिखाएंगे। फतेहाबाद में भी मात्र 5 एक्टिव केस है, ठीक 3 हो गए हैं, मौत का आंकड़ा है 0। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवानी की। अब भिवानी में एक्टिव केस है 2, ठीक हुए हैं 4 और मौत का आंकड़ा है 0। अगली तस्वीर रोहतक की दिखाते हैं। एक्टिव केस है 6, ठीक हो गए हैं 7 और मौत का आंकड़ा है 1। अगली तस्वीर महेंद्रगढ़ की है। एक्टिव केस है 7, ठीक हो गए हैं 4 और मौत का आंकड़ा है 0। हिसार का आंकड़ा अब आप देखिए, एक्टिव केस है 6, ठीक हो गए हैं 3 और मौत का आंकड़ा है 0। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या हालात है। रेवाड़ी की तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। एक्टिव केस है 9, ठीक हो गए हैं 0 और मौत का आंकड़ा भी है 0। यानी कि अभी कोई भी ठीक नहीं हुआ है रेवाड़ी में। एक्टिव केस 9 के 9 ही बना रहे हैं। जिलेवार की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा की। अब चरखी दादरी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक्टिव केस है 5, ठीक हुए हैं 1 और मौत का आंकड़ा है 0। ये आपको जिलेवार स्थिति हम बता रहे हैं हरियाणा की। एक्टिव केस है अब 2 कैथल में, ठीक हो गए हैं 3, मौत का आंकड़ा है 0। कुरुक्षेत्र की तस्वीर अब आप देखिए। एक्टिव केस है 6, ठीक हो गए हैं 3 और मौत का आंकड़ा है 0। तो ये अब हम आपको दिखाएंगे अगली तस्वीर। अगली तस्वीर में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। सबसे पहले तस्वीर हम समझ लेते हैं। एक्टिव केस है 6, ठीक हो गए हैं 3 और मौत का आंकड़ा है 0। तो हरियाणा में जितने जिले हैं हम आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कहां पर कितना आंकड़ा है। हरियाणा में ऐसे भी कई जिले हैं जहां पर कोरोना मुक्त हो गए हैं। सिरसा कोरोना मुक्त हो गया है, अंबाला कोरोना मुक्त हो गया है, यमुनानगर कोरोना मुक्त हो गया है। इसी के साथ हमने और भी जिले दिखाए जहां पर सिर्फ मात्र 1 और 2 ही केस है। अब लाजपत हमारे साथ सोनीपत से लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या हाल है जहां पर आप मौजूद है? कोरोना की रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, आज बात करें तो कोरोना से जो योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की काफी बड़ी सराहनीय है, जो कि कोरोना योद्धा लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी खुशी की बात है कि सोनीपत में 100 से अधिक जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, कुछ एक्टिव हैं, उनसे भी जरूर राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो सोनीपत है अब काफी कोरोना मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं, जो कि जहां हम खड़े हैं ये एथनिक इंडिया है जो नेशनल हाईवे 44 पर पड़ता है। यहाँ पर जो है वो कुछ लोग हैं जो पैदल चल रहे थे, उनको प्रशासन ने यहाँ पर रोक रखा है। इनकी जो बस को बुलाया गया है, इनको अपने अपने प्रदेश भेजा जाएगा। जैसे कि आसाम से बताया इन्होंने कि आसाम जाना है, तो इनकी रेल है, अभी बस आएगी तो इनको बैठाकर इनको नाश्ता देकर फिर इनको अपने घर भेजा जाएगा। लेकिन जी काफी चिंता विषय है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, उस पर काफी मार पड़ने वाली है। यहाँ पर जो मकान है वो किराएदार हैं, वो उन पर काफी मार पड़ने वाली है। लेकिन सरकार को सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के खर्चे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो मकान मालिक है उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह की आपदा ना पड़े। क्योंकि मकान मालिक है वो किराए का दबाव दे रहे हैं, फिर इधर से शिक्षा का दबाव है, काफी ऐसे खर्चे हैं जिन पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, ठीक है। से बच्चों की ऑनलाइन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम इस जानकारी के लिए। देश में कोरोना की क्या स्थिति है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाते हैं और आंकड़े अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, महाराष्ट्र में एक्टिव केस हो चुके 28,462, ठीक हो गए हैं 11,726 और मौत का आंकड़ा है 1,454। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा अब हमने आपको दिखाया है। देश में क्या स्थिति है? गुजरात की अगर हम बात कर ले, एक्टिव केस है वहां पर 6,644, ठीक हुए 5,488 और मौत का आंकड़ा है 700।
73। ये गुजरात की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि वहां पर भी ज्यादा केस है। एक्टिव केस है 2868, ठीक हुए हैं 2843 और मौत का आंकड़ा है 270। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भी 5898 एक्टिव केस हैं इस वक्त, ठीक हो गए हैं 5567 और मौत का आंकड़ा है 194। यानी कि अगर कैलकुलेशन की जाए तो दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो 50% है। तो एक्टिव केस हमने आपको बताया दिल्ली में इतने हैं। और अब हमने आपको इस पूरे बुलेटिन में बताया कि प्रदेश में क्या हाल है कोरोना का और उसके बाद देश में क्या हाल है कोरोना का। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।